बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल मामले को लेकर, उन्हें सुनते हैं। इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिस तरह इस समय जाड़े का मौसम चल रहा है, हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम उनको शुभकामना भी देते हैं। केजरीवाल जी का स्वास्थ्य बेहतर हो गया है। मुख्यमंत्री बनने से पहले जिस चीजें नजर आती थी, मगर दिल्ली की आबो हवा की सेहत बहुत खराब होती चली गई है। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो कूड़े के ढेर, यानी ये छठा पॉइंट है, कूड़े के ढेर, इनको समाप्त करेंगे। और आज स्थिति यह है कि कूड़े के ढेरों की हाइट बढ़ रही थी। कुतुब मीनार से कुछ मीटर की दूरी के ऊपर, कुछ थोड़ी दूरी के ऊपर जो कूड़े का ढेर है, उसकी हाइट ऐसा समाचारों में आया कि 8 मीटर तक बढ़ गई है। 7वां दावा, दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाएंगे। और भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण, जहां किसी भी सरकार के मुख्यमंत्री आवास में उसी पार्टी की महिला सांसद की पिटाई की गई और आरोप लगा मुख्यमंत्री के ओएसडी पर। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. पूरे भारत में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। मायावती जी के ऊपर स्टेट गेस्ट हाउस कांड में हमला हुआ था, वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, हो तो विरोधी दल था। यहां तो सत्ताधारी दल की, अपनी पार्टी की महिला के साथ। और जो कुछ महिलाओं के साथ अन्य चीजें हो रही हैं, वो किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। जो चीज इनके अधिकार में, ये कहते हैं ना कानून व्यवस्था अधिकार में नहीं। अरे भाई, मुख्यमंत्री आवास के अंदर की सारी व्यवस्था तो आपके अधिकार में थी और मांगने पर सीसीटीवी भी नहीं थे। अब आप देखिए, अगला इनका था कि कच्ची कॉलोनीज जो हैं, उनको बेसिक इम्यूनिटी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनसे युक्त कर देंगे। संगम विहार में जिस प्रकार की चीजें देखने को मिली, उससे बहुत साफ है कि यह दावा बिल्कुल यथार्थ के धरातल पर चूर चूर होता नजर आ रहा है। फिर इन्होंने यह कहा था कि जो झुग्गी झोपड़ी के में रहने वाले लोग हैं, उनको स्थायी आवास देंगे। आज 1 दशक पूरा होने के बाद भी यह दावा सिर्फ हवाई दावा है, जबकि प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से चलने वाली योजना में 3024 फ्लैट्स अब तक कालकाजी एरिया में झुग्गी झोपड़ी के लोगों को दिए जा चुके हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और जो वो कहते हैं वो कभी नहीं करते। अब यमुना की सफाई, आप सभी को पता है, उनका वीडियो भी अवेलेबल है कि यमुना की सफाई कैसी करेंगे, कि वो नहा के दिखा देंगे। और आज स्थिति है कि वो पास जाने में भी हिचकते हैं। यमुना की झाग वाली फोटोएं आप सब ने देखी। अतः ये 10 पॉइंट हैं जो हम लोगों ने कहे कि केजरीवाल जी के दावे। 1, बिजली के तार। दूसरा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तीसरा, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम। चौथा, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं। 5वां, पर्यावरण प्रदूषण। 6ठा, गंदगी के ढेर। 7वां, महिला सुरक्षा। 8वां, कच्ची कॉलोनियों में बेसिक फैसिलिटीज। और 9वां, झुग्गी झोपड़ी के लोगों को मकान। और 10वां, यमुना की सफाई। यह तो नहीं किया, मगर काम ऐसे अद्भुत किए हैं कि भारत की राजनीति में उदाहरण न मिले। देखिए, नई राजनीति के लिए जो लोग आए थे, इन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया कि इनकी सरकार के मंत्री तो जेल में रहे। मंत्रियों को आपने बहुतों को देखा होगा। इनके पार्टी और सदन में टॉप पद पर बैठा हुआ हर व्यक्ति किसी न किसी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया। मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री के रूप में सिसोदिया जी, और संसद में इनके नेता सदन संजय सिंह जी। सोचिए, डिप्टी सीएम, सीएम एंड लीडर ऑफ द हाउस इन लीडर ऑफ द पार्टी इन पार्लियामेंट। तो केजरीवाल पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे कि केजरीवाल जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं।